अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज काफ़ी लोग एतराज़ कर रहे हैं बलोच कम्युनिटी के हवाले से। अपने तहरीक के लोग भी हैं और बाहर के लोग भी। कहते हैं जनाब, जिस तहरीक से हमें ज़्यादा उम्मीद थी कि हमारे लिए आवाज़ उठाएंगे, वही चुप करके बैठे हैं, हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा रहे। अपने तहरीक के लोग बहुत मायूस हो चुके हैं बलोच कम्युनिटी के हवाले से। मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया कि तहरीक हमारे लिए आवाज़ नहीं उठा रही, हमें बहुत फ़ख्र था कि हमारे लिए तहरीक आवाज़ उठाएगी। तो भाइयों, आप लोगों के सामने कुछ दिन पहले साथ भाई बलोच कम्युनिटी के हवाले से वहाँ उनके पास पे पहुंचे हैं धरने में। जो लोग काफ़ी दिनों से गिरफ्तार हैं, उनको गायब किया गया बलोच लोगों को। तो उस हवाले से साथ भाई उनके धरने में भी गए हैं, उनसे बात भी हुई है। लेकिन बात हुई है जनाब कि आप लोगों के सामने है, हम सब ने कितने धरने दिए, तहरीक के हवाले से कितने धरने हुए, लेकिन कोई भी बात मनवाई नहीं जा सकी। वक्त की एक बात होती थी, उसके बाद वो ख़त्म कर देते थे, लेकिन बात मानते नहीं थे। आप लोगों के सामने मुमताज़ कादरी का मामला था। जो इस्लाम का पहरेदार था उसको तो शहीद कर दिया, और जो इस्लाम का गद्दार था उसको जी जनाब उसको बड़े प्रोटोकॉल और ये सब कुछ दिया। उसके मरने के बाद भी मोमबत्तियाँ उसकी जगह पर जलाई जा रही, ये वो फलां है ऐसा। और ऐसे ही जैसे ख़त्म नबूवत पर डाका मारा गया, तो उसके बाद बाबा जी ने धरना दिया। हालांकि सबको शहीद, जो काफ़ी लोग शहीद कर दिए गए, हालांकि उनसे कोई सवाल नहीं किया गया। यही बात है। बाबा जी फरमाया करते थे कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब उनके भाइयों ने मिस्र में बेच दिया, जब कीमत पड़ गई, तो अल्लाह ताला ने पूरे मिस्र में एक कहत साली आ गई। कहत साली के दौरान जब दूध पीता बच्चा भी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पाँव में बिका नहीं, तब तक वो कहत नहीं फटा। और इसके सामने वो तो नबी थे, अब नबियों के इमाम की क्या बात है। अब आपके सामने ख़त्म नबूवत नबी पाक अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त पर हमले होते रहे, हमने कुछ नहीं किया। कोई लोग सोते रहे, किसी ने तहरीक लब्बैक वालों ने आवाज़ उठाई, उन्होंने अपने शहीद भी करवाए, लेकिन कुछ कौम, बहुत ज़्यादा कौम, बहुत मुसलमान सोए रहे, उन्होंने कोई आवाज़ नहीं उठाई। और अब आपके सामने मामलात है। अगर कोई जलील हो रहा है तो अपनी वजह से जलील हो रहा है। जब रसूलुल्लाह की इज़्ज़त की बारी है तब आप लोगों ने आवाज़ें नहीं उठाई। आज कहते हैं कि जी हम जलील हो रहे हैं, ये हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तो ये पहले आपको सोचना चाहिए था, आपको पहले आवाज़ उठा लेनी थी, आज आप जलील ना होते। तो इसलिए बाबा जी फरमाया करते थे कि जब तक दीन के हाथ में पावर नहीं है ना, आप दीन की कोई बात नहीं मनवा सकते, मस्जिद तक नहीं बनवा सकते। अगर आपके पास पावर नहीं, आप जुल्म के खिलाफ नहीं उठ सकते, हालांकि आपको दबाया जाएगा। तो इस हवाले से आज आप लोग हमारा साथ दें इंशाल्लाह। बलोच कम्युनिटी क्या, अब लोग सोच रहे हैं कि बलोच कम्युनिटी को, बलोचिस्तान को अलहदा कर दिया जाएगा। ये अब वो सियासतदान मिल के सियासत करेंगे, गंदी सियासत की वजह से वो बलोचिस्तान को भी, जैसे 1970 में बांग्लादेश को अलहदा कर दिया था बंगाली, ये भी एक सियासत की वजह से बांग्लादेश को अलहदा कर दिया। लेकिन कोई ऐसा मकसद नहीं था बलोचिस्तान को, कोई भी किसी कौम का नहीं था कि हाँ जी क्या बंगालियों को अलहदा कर दिया जाएगा। इसलिए कुछ लोग सोच रहे हैं कि बलूचिस्तान को अलहदा कर दिया जाएगा, लेकिन इस बात को मान लेना चाहिए हमारे होते हुए, अब मौलवियों के होते हुए, तहरीक लब्बैक के होते हुए, अब बलूचिस्तान के साथ कोई जुल्म नहीं होगा, कोई कहीं अलहदा नहीं होगा। इंशाल्लाह एक साथ मुत्तहद होकर रहेंगे। आप हमारा साथ दें, इंशाल्लाह कहीं भी आपको रुसवा नहीं होने देंगे। शुक्रिया।